गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप जैसे देख रहे हैं, सूरज ने बादल की चादर ओढ़ी हुई है और आपको एक पतंग दिखाई दे रही होगी, ये भी उड़ रही है आसमान में, खुले आसमान में। और ये वही दीवार है जो मैंने कल रंगी थी। अभी अगर इसमें थोड़ा सा एक कोट और होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास जितना कलर था मैंने उतना ही कर लिया इसे। तो फिर भी पहले से तो काफ़ी बेटर ही लग रहा है। तो दोस्तों, थोड़ी देर में यहाँ पे अपनी पौधों के पास बैठूंगी। इस समय सुबह के 8:30 बजे हैं और मैं यहीं पर थोड़ा सा समय बिताऊंगी। आज हमारी दीदी भी आने वाली हैं, तो मैं बिज़ी होने वाली हूँ आज। तो बच्चे वगैरह आएंगे तो मैं काफ़ी एंजॉय करने वाली हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठती हूँ, मिलती हूँ आपसे दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सामने दिख रहे हैं, ये फैब्रिक कलर हैं। तो ये कुछ फैब्रिक कलर हैं, तो जिसमें कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है। इसमें यहाँ पे मेंशन भी है, ये नाम देखिए, ये येलो है और ये रेड है। तो ये मैं कुछ फैब्रिक कलर ले आई हूँ। और ये एक जो है ये 25 की है। पहले ये 10 रुपीज की आया करती थी किसी जमाने में, अब ये 25 की हो चुकी है। तो इसका मैं कुछ करने वाली हूँ और आपको आगे दिखाऊंगी मैं कि आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं इनका क्या करने वाली हूँ। तो इसके साथ ही मेरे पास ये आज एक बुक है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, लोकतंत्र के प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी जी, शंकर सुल्तानपुरी। तो ये जो बुक है ये मैंने कुछ पुरानी डायरीज निकाली थी, तो उसमें मुझे ये बुक मिली, तो इसको भी मैं पढ़ूंगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है मेरे फेवरेट कवि भी हैं, फेवरेट पॉलिटिशियन भी हैं, फेवरेट पर्सन भी हैं। तो ये मैं ज़रूर पढ़ने वाली हूँ। और मैंने उनकी मेरी 51 कविताएं भी पढ़ी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे होगी, ये देखिए, ये मेरी 51 कविताएं ये है। तो ये भी मैं पढ़ चुकी हूँ उनकी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हिंद स्वराज है, ये भी मैं पढ़ चुकी हूँ। ये लावा है, ये लावा जो है ये मैं 2007 में जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल गई थी, तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी। इसके जो राइटर हैं वो जावेद अख्तर हैं। और ये जो हिंद स्वराज है महात्मा गांधी जी की है, ये मैं पढ़ चुकी हूँ। मेरे फेवरेट राइटर हैं महात्मा गांधी जी भी। ये चेतन भगत है और ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। ये आत्मकथा है, मेरे पास इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। मैं यहीं कहीं होगी ये हिंदी की तो ये रही, इंग्लिश की भी यहीं कहीं होगी, देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये रही शायद, ये देखिए, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। और ये जो पब्लिकेशन है दोस्तों, ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिला था, नवजीवन प्रकाशन। ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, सिर्फ 25 रुपीज की है ये। तो आप चाहें तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं, इसे ला सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहें। तो हमारे एमए मैंने लिटरेचर से किया था, तो उसमें एक चैप्टर होता था, उसमें एक चैप्टर था लक्ष्मण झूला। ये देखिए, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में एमए प्रीवियस में चैप्टर था हमारा। ये देखिए, तो ये
ये देखिए कि ये चैप्टर था हमारा द मैजिक स्पेल ऑफ ए बुक, और एक लक्ष्मण झूला था, ये रहा लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला। तो ये चैप्टर हैं, इसमें टोटल जो चैप्टर हैं, ये क्या लिखा हुआ है रोमन लैंग्वेज में ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसमें देखते हैं हिंदी वाली में कितनी चैप्टर है। 43। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में। वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने। तो मैं अभी सो के उठी हूँ, थोड़ी देर सो गई थी मैं। तो आज कोर्ट नहीं गई तो थोड़ा टाइम मिल गया। वैसे भी आज कोर्ट में कुछ काम ज़्यादा नहीं था, 1-2 केस लगे होंगे। तो मेरे फादर रेगुलर हैं, वो गए थे तो उन्होंने काम संभाल लिया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और वो बिल्कुल रेगुलर रहते हैं, कभी छुट्टी नहीं करते हैं। और अब मैं कल भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी दीदी आ रही हैं, तो मैं कल भी नहीं जाऊंगी कोर्ट। और सैटरडे में सेकंड सैटरडे है तो कोर्ट की छुट्टी रहती है, फिर संडे है, तो मैं अब सीधे डायरेक्ट मंडे में ही कोर्ट जाऊंगी। तो आज मैं नहीं गई तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, तो मैं थोड़ा सा सो ली थी, तो आपको लग रहा होगा मेरी आंखों से। तो अब वैसे इस बार हर बार कोर्ट में एक रंगारंग कार्यक्रम होता है, जो कि इस बार नहीं हुआ क्योंकि कंडोलेंस हो गई थी, तो इस वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया था। तो लेकिन मैं आपको वो कार्यक्रम दिखाती हूँ, आप देखेगा। वो पिछले साल का है, यानी कि 2022 का है वो। तो आप उसको देखिए, उसको एंजॉय करिए और देखिए कि किस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम जो दीवानी परिसर है, जो दीवानी कैंपस है, वहाँ किस तरीके से होता है। तो फिर दोबारा मिलती हूँ आपसे, बने रहिए ब्लॉग में। देखा दोस्तों आपने दीवानी कैंपस में किस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम होता है। इस साल नहीं हो पाया किसी कारणों की वजह से, लेकिन ये पिछले साल का यानी कि 2022 का मैंने आपको दिखाया था। तो मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको एक अंदाजा हो कि किस तरीके से जो वकील लोग हैं किस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे, बने रहिए ब्लॉग में। सो वेलकम बैक दोस्तों। तो आज मैं आपको हमारे जो घर की दूसरी तरफ की जो छत है वो वाला पार्ट दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये 2 टाटा स्काई लगे हुए हैं, एक नीचे का और एक ऊपर का। लेकिन ऊपर का यूज़ नहीं होता क्योंकि टीवी नीचे ही है, एलईडी नीचे ही है, तो नीचे ही देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ये पतंग, आपको दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यहाँ से एक पतंग निकाली थी। एक बच्चा था, वो उसका मांझा दो है पतंग पे हमारी छत पे आया हुआ था, तो उसने मेरे से कहा दीदी निकाल दो इसे।
तो मैंने उसको पतंग निकाल दी और वो बड़ा खुश हो गया। अब ये एक और पतंग है, अगर उसने देख लिया और इसका मांझा नहीं है यहाँ पे, तो मांझा अगर लटका हुआ होता तो मैं निकाल के उसको दे देती। तो आजकल पतंगों का दौर चल रहा है, सब लोग पतंग चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ये देखिए, ये मुझे एक मांझा दिखाई दे गया, ये दिख रहा है आपको? तो इसी की बात कर रही थी और ये दिख गया मुझे। अब ये भी कोई पतंग है, ये देखते हैं। ये तो मांझा, ये यहाँ तो कोई पतंग नहीं है। ये जो है, ये देखो यहाँ से आ रहा है। ये आपको लाइव दिखा रही हूँ मैं, बिल्कुल मुझे भी नहीं पता था। ये इसमें पतंग नहीं है। ये देखिए मांझा पतंग नहीं है, पतंग शायद कट चुकी हो, वो शायद वही वाली पतंग होगी जो कि सामने लटकी हुई है। अब इतना तो किसी का हाथ नहीं है कि यहाँ से निकाल ले, तो ऐसे ही लटकी रहेगी पतंग। ये मांझा किसी के काम आ सकता है। जो मुझे पतंगे मिलती हैं अपनी छत पे, जो हमारी आती हैं, यहाँ आ जाती हैं या फिर यहाँ पे भी आ जाती हैं, तो मैं बच्चों को दे देती हूँ। ये मांझा भी किसी के काम आ सकता है। ओ, ये कहीं अटका हुआ था। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कोई पतंग थी? नहीं दोस्तों, पतंग कोई नहीं है। तो ये हमारी छत है, चारों तरफ का ये नज़ारा है। देखिए कितनी पतंगे उड़ रही हैं, आप देखिए आसमान में पतंग ही पतंग है। ये सूरज है, 4:30 बज चुके हैं, ये पश्चिम में आ चुका है। हमारे फादर भी कचहरी से आ चुके हैं, 3 बजे आ गए थे आज। ये देखिए चारों तरफ पतंगे ही पतंगे उड़ रही है। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। ये देखिए कितनी सारी पतंगे हैं। ओ, मिल गई एक पतंग मुझे। ये देखिए, अरे वाह कितनी क्यूट है, ये तो डोरेमोन है। ये देखिए, वाह। चलिए, मेरा ऊपर आना सफल हो गया। अब ये किसी बच्चे को दूंगी मैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। चलो, ये एक काम अच्छा हो गया, इसको मैं यहाँ संभाल के रख देती हूँ, ये उड़े ना हवा में। तो ये देखिए कितनी सारी पतंगे उड़ रही हैं। इतनी सारी मैंने पतंगे कभी नहीं देखी आसमान में। इस समय कम से कम 200-300 पतंगे उड़ रही हैं। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ दोस्तों, जूम करके। ये पतंग उड़ जाएगी, इसे हाथ में ही ले लूं मैं। ये दिख रहा है आपको? अभी जूम ज्यादा नहीं हो रहा है। बहुत पतंगे हैं, ये देखिए। ये देखिए, आपको छोटी छोटी नजर आ रही होंगी, बहुत सारी हैं ये। ये देखिए, ये देखिए। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर आगे मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।